सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। तो आज जो है हम 5 नए वोकेबलरी वर्ड्स जो है आज की न्यूज़पेपर से, आज की इंग्लिश न्यूज़पेपर से इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स जो है 5 जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो डिस्कस करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द कंटेंट ऑफ वीडियो। तो पहला जो वर्ड है आज का वो है डिफ्रॉड। डिफ्रॉड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को ठगना। तो फ्रॉड वर्ड तो आपने सुना ही होगा, सेम ही है। डिफ्रॉड का मतलब भी कुछ फ्रॉड जैसा ही होता है। तो आज हम सिनोनिम्स नहीं सीखेंगे, पर आज हम इस वर्ड को 2 सेंटेंसेस में एटलीस्ट यूज़ करना सीखेंगे ताकि हमें ये वर्ड्स रिमेंबर रहें। पहला वर्ड जो है आज हम डिस्कस करेंगे वो इसको जो यूज़ करेंगे, पहला सेंटेंस है वो है कि द शॉपकीपर डिफ्रॉडेड हर बाय गिविंग अ बिल स्लिप ऑफ लोअर प्राइस देन शी एक्चुअली पेड। तो कहता है कि यहाँ पर एक दुकानदार है, दुकानदार ने क्या किया कि एक लेडी को बिल दिया और उस बिल में उसने कम अमाउंट शो किया। जितना लेडी ने उसको पैसा दिया एक्चुअल में, उससे कम अमाउंट उसने बिल पर शो किया, और ये करके उसने उस लेडी के साथ एक फ्रॉड फ्रॉड जैसा कर दिया। ओके, सो द शॉपकीपर डिफ्रॉडेड हर। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि द कंपनीज एम्प्लॉय वर ट्राइंग टू डिफ्रॉड द इनोसेंट पीपल बाय सेइंग दैट वी विल डबल योर मनी। तो फिर हेरा फेरी वाली बात आ गई है कि कंपनी एक आई, उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, उन्होंने हम लोगों को डिफ्रॉड करने की कोशिश की, ये कर कह के कि हम आपकी मनी जो है, हम आपके पैसे कुछ दिन में ही डबल कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। सो इन पॉन्जी स्कीम से प्लीज़ दूर रहिए। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा दूसरा आज का वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है किसी का आभार व्यक्त करना, किसी का धन्यवाद करना। ओके, कृतज्ञत करना। कृतज्ञता तो आपको थोड़ा भारी वर्ड हो जाता है, पर कहेंगे कि सिंपल वर्ड में कहें तो किसी का आभार व्यक्त करना, किसी का धन्यवाद करना। किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसके लिए उस चीज़ को मानना कि भाई हाँ, आपने हमारे लिए कुछ किया है, दैट इज़ नोन एज ग्रैटिट्यूड। तो सेंटेंस में यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड फॉर द सपोर्ट ऑफ एवरीवन। कि मान लीजिए कि एक राजनेता इलेक्शन में खड़ा है, वो लोगों की सपोर्ट से, लोगों के वोट से जीत गया, और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मैं सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। दूसरा सेंटेंस है कि ही सेंट देम अ प्रेजेंट टू शो हिज ग्रैटिट्यूड। दूसरा ऐसा भी है कि किसी ने किसी के लिए कुछ किया है, और उसने डायरेक्ट तो जाकर उसको नहीं बोला कि भाई धन्यवाद, आपने मेरे लिए कुछ किया, लेकिन हाँ, उसने उस इंसान के लिए एक गिफ्ट सेंड कर दिया, और वो गिफ्ट में ही उसका धन्यवाद कहीं ना कहीं छुपा था। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना या धन्यवाद। तो पहला वर्ड हमने कौन सा सीखा इससे पहले? डिफ्रॉड। डिफ्रॉड का मतलब होता है किसी से फ्रॉड करना, किसी को धोखा देना, और ग्रेटिट्यूड का मतलब किसी का आभार व्यक्त करना। तीसरा वर्ड जो है वो है एब्सटेन। एब्सट्रेन वर्ड नहीं है, इट्स एब्सटेन ओनली, STAIN। एब्सटेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से, किसी चीज़ को करने से थोड़ी परहेज़ करना, किसी चीज़ से थोड़ी दूरी बनाए रखना, हम ये कहेंगे। कोई चीज़ आपको करनी है लेकिन आप जानबूझकर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे एब्सटेन करना। वजह कुछ भी हो सकती है। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना है तो हमें क्या सेंटेंस है कि पीपल्स आर एडवाइज टू एब्सटेन फ्रॉम द आउटडोर एक्टिविटीज़ एज मच एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से लोगों को ये एब्सटेन किया गया, ये परहेज़ करने के लिए कहा गया है कि भाई आप घर से बाहर के जो भी काम हैं उनसे परहेज़ ही कीजिए, उनसे एब्सटेन ही कीजिए जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है। दूसरा सेंटेंस जो है वो है ही एब्सटेन फ्रॉम शुगर
because he is a diabetic per patient। तो शुगेर SUGAR है यहाँ पर। तो उसने कहेंगे ये हम डॉक्टर था, डॉक्टर के पास एक डायबिटिक पेशेंट गया है और डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि भाई आप शुगर से एब्सटेन कीजिए, आप शुगर से दूर रहिए, शुगर से परहेज कीजिए, क्योंकि वो एक डायबिटिक पर्सन। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए शुगर जो है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देती है और इंसुलिन की कमी होने की वजह से वो जो शुगर के कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते ब्लड में, और ब्लड में इकट्ठा होते रहते हैं, जिसकी वजह से सूजन होती है, ब्लॉकेट आ जाते हैं आपकी ब्लड वेसल्स में। तो इसलिए शुगर को मना ही किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के केस में। तो एब्सटेन का मतलब पीछे हमने सीखा परहेज़ करना। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड हो गया किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को मना करना। सेम कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं एब्सटेन की तरह ही है। मना करना भी इसका वर्ड है, लेकिन इसका मतलब रोकना भी होता है। तो कहीं हद तक फॉरबिड और एब्सटेन का मतलब एक जैसा भी कह सकते हैं आप। सेंटेंस के तौर पर अगर हमें फॉरबिड को यूज़ करना है तो हम कहेंगे कि स्मोकिंग इज़ फॉरबिडन इनसाइड द ट्रेन। कि ट्रेन के अंदर या आप किस दुकान में भी जाओगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड। मीन्स कि वो स्मोकिंग के लिए आपको फॉरबिड कर रहे हैं, स्मोकिंग के लिए आपको मना कर रहे हैं कि भाई इस जगह पर स्मोकिंग मत कीजिए। दूसरा सेंटेंस है कि शी हैज़ बीन फॉरबिडन टू गो टू द पार्टी बाय हर पेरेंट्स। की एक लड़की है, पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको फॉरबिड कर दिया पार्टी में जाने से, यानी उनके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया कि भैया सॉरी बेटी, आप पार्टी में नहीं जाएंगी। तो दिल टूट के हाल दो, लेकिन क्या कर सकते हैं आप अपने पापा के, अपने कंसर्न से। और ये बेटियों को या बेटों को तब समझ आता है जबकि वो माँ बाप की स्टेज पर खुद आते हैं। तो आज का जो पांचवा और आखिरी वर्ड है वो है एवर्ट। आई थिंक ये वर्ड हम 2 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज तीसरी बार से आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं भैया, आप न्यूज़पेपर में आ रहा है, हमें डिस्कस तो करना ही है। और अच्छी बात है, वैसे रोज़ आ रहा है तो आपकी रिवीजन हो जाती है। आपको ये वर्ड अब तीसरी बार अवर्ट वर्ड आ रहा है, तो आई थिंक मुझे भी एवर्टेड वर्ड का मतलब याद हो गया है कि एवर्टेड वर्ड का मतलब होता है टाल देना या किसी चीज़ को रोक देना। ये होप कि आप सबको भी ये वर्ड जो है वो अब याद रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। तो एवर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना, किसी चीज़ को रोक देना। और अगर हमें सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे कि यूनियन लीडर एंड द फैक्ट्री ओनर आर टॉकिंग टू ईच अदर टू अवॉइड द स्ट्राइक। कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पर मज़दूरों ने अचानक से स्ट्राइक कर दी है, तो वहाँ पर अब यूनियन लीडर और फैक्ट्री ओनर जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कैसे इस स्ट्राइक को अवॉइड किया जाए, ऐसे कैसे इस स्ट्राइक को रोका जाए या टाला जाए। दूसरा वर्ड जो है वो है द पिकनिक प्रोग्राम हैज़ बीन अवॉइडेड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। तो पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, हम भी बड़ी बार बनाते हैं, होता क्या है कि बारिश हो जाती है अगले दिन। रात को पिकनिक का प्लान बना, सुबह बारिश हो गई, जाते वक्त ही बारिश स्टार्ट। कुछ घंटे देखा, अब 1-2 घंटे नहीं रुक रही है बारिश, तो क्या करना पड़ता है, फिर अवॉइड करना पड़ता है प्लान, यानी प्लान को टालना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि यार आज रेस्ट करो, नेक्स्ट संडे को चलेंगे। या फिर हमें रोक देना भी पड़ता है कि भैया अब फिर देखते हैं कब टाइम मिलता है। तो ये कुछ जो है वर्ड्स हैं जो आज हमने सीखे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी से। आई होप ये वर्ड्स आपको काम आएंगे और आप इनका इस्तेमाल जो है अपनी डेली लाइफ में जो है वो उसको यूज़ करेंगे। और आई होप कि आप अपनी पर्सनालिटी में, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट जो है वो उसको पाएंगे। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड ध्यान रखिएगा अपना, और गुड बाय।